फर्स्ट क्वेश्चन है वुड स्पिरिट क्या है। यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, वो होगा वुड। वुड स्पिरिट क्या होता है? जो वुड स्पिरिट होता है वो होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को हम लोग वुड स्पिरिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्बेमाइसिन किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो जो मिल्बेमाइसिन है इसको कृषि कीट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कृषि कीट जो होती है उसके उपचार के लिए हम लोग मिल्बेमाइसिन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर जिंक सल्फाइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड जो होता है उसका उपयोग हम लोग कृंतक के रूप में करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में, यह ऑप्शन सी होगा कृंतक, जिसको कि इंग्लिश में रोडेंटिसाइड्स कहा जाता है, चूहा मारने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? आंसर है स्टार्च। जो हमारा स्टार्च हो गया, साथ में सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं। नेक्स्ट है डैश को समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं जो नमक होती है, नमक, उसको क्या किया जाता है? समुद्र के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वह खारा होता है, तो उसको हम लोग जैसे ही वाष्पीकृत करते हैं तो वह पानी जो होता है वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और नमक जो होता है हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग लिकर मुख्य रूप से किस उद्योग द्वारा उत्पादित अकार्बनिक प्रदूषित है? तो सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि ब्लीचिंग को हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं? तो हम लोग उसको कागज़ कारखानों में और लुगदी उद्योग में उपयोग में करते हैं। अब जब हम लोग ब्लीचिंग को कागज़ और लुगदी उद्योग में उपयोग करते हैं तो इसमें जो उत्पादन होगा तो उसका जो अकार्बनिक प्रदूषक होगा उसमें भी तो ब्लीचिंग रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्लीचिंग लिकर है वह कहाँ पर पाया जाता है? कागज़ और लुगदी उद्योग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक तरीके का क्या है? कार्बनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम डैश की एक घटक धातु है। तो जो मैग्नीशियम है वह क्या है? क्लोरोफिल अणु की एक घटक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो जो ताजमहल होता है वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है वह प्रभावित होता है, ठीक है। NO2 या SO2 इसके कारण जो है वह प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो जो अक्रिय होते हैं या फिर शून्य समूह की गैस बोला जाता है या फिर 18th ग्रुप के गैस बोला जाता है। तो ये जो होती है इनकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है, आखिरी कक्षा होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनकी ऑक्टेव पूरी होती है, यानी कि सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके कारण इसमें जो होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित नहीं होता है, सभी फिल किए हुए होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यही हमारा आंसर है कि अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है।